साईं बाबा धाम के सदस्यों, आज मैं आपको अपने रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा कि कुल कितने फ्लैट बनने वाले हैं, कुल कितनी दुकानें बनने वाली है, और आज अगर बिल्डर ये काम नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा, इसके पीछे का कारण क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पूरे प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 213 यूनिट्स बनेंगे। 213 यूनिट में से 167 जो है वो फ्लैट्स हैं, रेसिडेंस है, और 46 दुकानें हैं। दुकानें ग्राउंड फ्लोर पे है और फर्स्ट फ्लोर पे ही है। जब इनका हिसाब निकाला तो पता चला कि 167 रेसिडेंस है, उसमें से 120 अभी हमारी एग्जिस्टिंग है, यानी बिल्डर को बेचने के लिए 47 दुकानें फ्लैट्स बेचने के लिए मिलेंगे। दुकानों का सवाल है तो 46 दुकानें बन रही हैं ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर, उसमें से 27 दुकानें भी हैं, यानी 19 दुकानें उसको बेचने के लिए मिलेंगी। हमने उसका जब हिसाब किताब किया कि अंदाज से मान लीजिए वो दुकानों को 23,000 के रेट में बेचता है और दुकान को अंदाज से 19 दुकानों को वो आज की तारीख में मान लीजिए कि एवरेज में 35,000 रुपये में बेचता है, तो करीब, और कार पार्किंग बेचता है तो करीब 150 करोड़ का ये प्रोजेक्ट मिनिमम बनता है। अब सवाल आता है कि हमने जो साइन किया उस समय क्या कॉस्टिंग थी और आज क्या कॉस्टिंग है। हमने जब साइन किया 2015 में और उसने आईओडी लाई 2016 में, तब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट करीब 3,000 रुपये प्रति स्क्वायर फीट था। आज वो बढ़कर 4,500 हो गया है, यानी उसके कॉस्ट में वृद्धि सीधा 50% बढ़ गया। 3,000 और 4,500, यानी जो कॉस्टिंग 2016 में थी उससे 50% कॉस्ट उसकी बढ़ गई। और परिणाम क्या हो गया कि जो मुझे 150 करोड़ के प्रोजेक्ट में करीब 40 से 50 करोड़ मिलने थे, उसकी जगह पर उसकी जो प्रॉफिट है वो आज 20 से 22 करोड़ के ऊपर रह गई है, वो भी 3 साल में। क्योंकि अगर मान लीजिए कि 50 करोड़ उसको मिलना था 2016 में, तो वो 3 साल के लिए था, 16, 17, 18 जब वो हमें पोजीशन देता। अब आज 6 साल देरी करने के बाद जब 50% कॉस्टिंग बढ़ गई है तो उसकी प्रॉफिट घटकर 20 से 22 करोड़ तक रह गई है। आज भी नुकसान नहीं है, लेकिन 150 करोड़ के प्रोजेक्ट में 3 साल में क्या कोई 22 करोड़ के लिए नफा करेगा, यही इसका मुख्य मुद्दा है। उसने हमारे कमेटी मेंबर के साथ मिलकर देरी की और देरी करने का परिणाम उसे ही भुगतना पड़ रहा है। और उसके साथ साथ गलती वो करता है, देरी वो करता है, गलती हमारे कमेटी मेंबर करते हैं कि कानून का उल्लंघन करते हुए डेवलपर को सपोर्ट करते रहे। नुकसान कौन कर रहा है? अपने सोसाइटी में सबसे बड़ा नुकसान स्वीकार होटल कर रहा है। पिछले 6 वर्षों में अगर हम 1.5 लाख रुपया एक दुकान का प्रॉफिट रखें तो 2 दुकान का 3 लाख रुपया प्रति माह, 1 साल में 36 लाख रुपया, और 6 साल में करीब 2 करोड़ रुपया स्वीकार होटल ने खो दिए। इसी प्रकार जितनी भी दुकानें हैं उनको जो भाड़ा मिलना था डेवलपर के अनुसार, अगर मेरी दुकान को वो 69,000 देता था अंदाज भाड़ा देने के लिए वादा किया, तो अगर गिनती करें तो 8 लाख की इनकम मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन सालाना मुझे 8 लाख नहीं मिला, मुझे उसकी जगह 2 लाख भी नहीं मिल रहे। यानी नुकसान जो हुआ है वो दुकानदार को भी हुआ है, और साथ साथ जहां तक फ्लैट वालों का सवाल है, काफी फ्लैट वालों ने बिल्डिंग की परिस्थिति देखते हुए अपने फ्लैट खाली करके भाड़े में गए हैं। हर फ्लैट वाले को 25 से 30,000 रुपया हर महीना खर्च बढ़ गया है। अब बिल्डर अपने फायदे के लिए 6 साल कर दिए, और 6 साल के बाद भी वो आईओडी के बगैर एग्रीमेंट की बात करता है, वो सरासर गलत है। हमने मेरे दोस्त आर्किटेक्ट को बुलाया, बिठाया और बातचीत की कि भाई अभी उसको करना क्या पड़ेगा। तो उसने कहा कि जो आईओडी आपकी ली गई है, एक फ्लोर से, ग्राउंड फ्लोर से लेकर 10 तक,
उसमें उसने प्रीमियम और टीडीआर लिया ही नहीं है, और लिया भी है तो 10%। अंदाज से बताया कि उसने क्या किया है कि जो सोसाइटी की एग्जिस्टिंग एफएसआई थी उसी के अंदर 0 से 10 तक, यानी जिनकी दुकान और जिनका फ्लैट 0 से 10 तक है वो तो अभी भी सेफ है, लेकिन जो 11 से 20 में जिसका फ्लैट है वो सब रिस्क में है, क्योंकि उसकी आईओडी लेने के लिए डेवलपर को आज की तारीख में आज के प्रीमियम के हिसाब से करीब 25 करोड़ रुपया भरना होगा, उसके बगैर उसको टीडीआर और प्रीमियम मिलेगा नहीं, और जब तक वो पैसा भरेगा नहीं तब तक उसको आईओडी मिलेगी नहीं। और इसीलिए वो आपसे कहता है कि कोई सिक्योरिटी की बात मत करो, पहले एग्रीमेंट रजिस्टर कर लो, सिक्योरिटी बाद में करेंगे, पहले तुम रजिस्ट्रेशन कर लो, आईओडी बाद में देंगे, पहले तुम एग्रीमेंट कर लो, एडिशनल 24,000 रोड बेनिफिट मिला है वो बाद में करेंगे। और जहां तक कंपनी का सवाल है, उनके पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी में से इंडेमनिटी बॉन्ड देना है, जो रजिस्टर करवाना है, नोटराइज भी शायद किया जा सकता है, उसका भी रजिस्ट्रेशन होता है, तो वो भी करना नहीं चाहता। इस तरह 4 मुख्य मुद्दे जिसमें हम उनके विरुद्ध जा सकते हैं अगर वो काम नहीं करता, वो करने के लिए तैयार नहीं है और कहता है कि पहले आप रजिस्टर कराओ बाद में हम करेंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने 6 साल लेट किया, 3,000 की कॉस्टिंग 4,500 स्क्वायर फीट हो गई, मुझे बताइए कब तक आप चुप रहोगे। सबसे पहले मेरा अनुरोध है कि अब ये कमेटी हमें कोई काम नहीं आएगी, जो भी पदाधिकारी हैं वो सच आपको बताते नहीं हैं, और जब मैंने सच मांगा तो आपकी जानकारी के लिए ये डिटेल मुझे 8 महीने तक नहीं दी गए। मैंने प्लान की डिटेल आर्किटेक्ट को लिखा है, सोसाइटी को लिखा है, मेरे पास सारे सबूत पड़े हैं, लेकिन मुझे जानकारी नहीं दी। जब मैंने बात की तब ये जानकारी दी है। अब हमारे पास आज की तारीख में 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प यह है कि जनरल बॉडी मीटिंग बुलाएं, इस विषय पर सभी लोग मिलकर चर्चा करें, और फिर अब जो भी मीटिंग करनी है बिल्डर के साथ सभी मेंबर बैठकर चर्चा करें, कमेटी सिर्फ ना करें। अब कमेटी अगर जनरल बॉडी मीटिंग नहीं बुलाती है तो मैं बार बार आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सब आगे बढ़िए। ईश्वर की कृपा से मैं कमेटी में हूं, मुझे ये कानून अधिकार देता है कि मैं जनरल बॉडी मीटिंग बुला सकता हूं, और हम लोग सब जनरल बॉडी मीटिंग में जो भी निर्णय लेंगे वो हमारी सोसाइटी को स्वीकार करना होगा। तो फिर एक बार मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जो जो व्यक्ति चाहता है कि जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई जाए, कृपया मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप में संदेश भेजें, उसमें खास लिखें कि जनरल बॉडी मीटिंग आप बुलाइए, मेरा नाम ये है, फ्लैट नंबर ये है और कॉन्टेक्ट नंबर ये है। आप जब भी मुझे संदेश भेजेंगे तो पहला तो ये लिखना है, गुजराती में लिखें तो भी चलेगा, हिंदी में लिखें तो भी चलेगा, अंग्रेजी में लिखें तो भी चलेगा, लेकिन जब आप मुझे व्हाट्सएप करते हैं तो आपका नाम, आपका फ्लैट नंबर और आपका मोबाइल नंबर उसमें लिखना बहुत जरूरी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से मुझे प्रतिक्रिया मिल रही है, रिस्पॉन्स मिल रही है, करीब 70 से 75 लोगों का संदेश मुझे मिल जाएगा, और जैसे ही संदेश मिलता है मैं एक ऑफिशियल नोटिस जनरल बॉडी मीटिंग के बुलाऊंगा। अब देखिए टोटल क्या परिस्थिति है। अभी 167 फ्लैट बनने वाले हैं, 46 कमर्शियल प्रीमाइसेस। अब 167 में से 127 तो अभी फ्लैट, 120 तो फ्लैट अभी हैं, यानी उसको बेचने के लिए 47 फ्लैट मिलते हैं। कमर्शियल प्रीमाइसेस की बात करें तो टोटल 46 कमर्शियल प्रीमाइसेस बना रहा है, जिसमें से 27 अभी हैं, यानी उसे बेचने का 19 कमर्शियल प्रीमाइसेस मिलेंगे, जिसमें ग्राउंड फ्लोर में 3 है और फर्स्ट सेकंड फ्लोर मेरे ख्याल से करीब दूसरे 16 कमर्शियल प्रीमाइसेस है। कार पार्किंग की तो मैंने आपको दे दी है, कार पार्किंग करीब वो 70 बेच सकता है करीब, उसकी कीमत भी करीब 3.5 करोड़ रुपया उसको आती है। तो अब एक बात निश्चय कर लीजिए कि इतनी कॉस्टिंग बढ़ने के बाद वो देरी क्यों कर रहा है। अब देरी जितनी होगी उतनी कॉस्टिंग बढ़ेगी और उतना हमारा बिल्डिंग बनने की संभावना खत्म होने लगेगी। अब सभी मेंबर को आकर जनरल बॉडी मीटिंग बुलानी है और डायरेक्ट बिल्डर के साथ मीटिंग करने का प्लान बनाना होगा, और बिल्डर के पास सब कुछ राइटिंग में लेना होगा। अब यदि आप अभी के
पदाधिकारियों पर विश्वास करेंगे तो मैं समझता हूं हम सब बहुत बड़े बेवकूफ साबित हो जाएंगे, क्योंकि इन पदाधिकारियों ने एक भी लीगल नोटिस आज तक बिल्डर को भेजी नहीं है। गलतियां बहुत की हैं। आज भी उनका पेपर आया था कि PAAA करेंगे, उनके डेट के ऊपर डेट चली गई, कुछ हुआ नहीं है। और आज भी अगर आप विश्वास करते हैं तो आप बहुत बड़ा धोखा खा रहे हैं। और आने वाले दिनों में अगर कोई घटना घट जाती है तो याद रखिएगा, बिल्डर और उसके पार्टनर को तो तकलीफ पड़ेगी ही, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि मैंने लेटर बिल्डर को भी भेजा है और हमारे सोसाइटी के सेक्रेटरी को भी, जिसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि अगर कोई घटना घटती है तो बिल्डर और हमारे 7 कमेटी मेंबर इसके लिए जिम्मेदार रहेंगे। मैंने आज 2 आर्किटेक्ट से बातचीत की, जिनको मैंने अपना बिल्डिंग दिखलाया। उन्होंने कह दिया कि इस तरह बिल्डिंग का कोई भरोसा नहीं, कभी भी जान माल की नुकसान हो सकती है। अब आपका कर्तव्य होता है कि आप जल्द से जल्द बिल्डर के साथ बातचीत करके किस प्रकार से ये कार्य पूरा होगा, उसके लिए आप आगे बढ़ें। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि जनरल बॉडी बिठाने के लिए आप एक छोटा सा व्हाट्सएप में मुझे मैसेज भेजें। मैसेज आने के बाद मैं पूरे नाम के साथ जनरल बॉडी मीटिंग में एजेंडा डालकर भेजूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार जब हम साथ में मिल जाएंगे तो फिर पुरानी कमेटी को अगर निकालना भी है तो हम सब मिलकर पुरानी कमेटी को निकाल सकते हैं, जो कोई काम कर नहीं रहे हैं और हर वक्त गलत कमिटमेंट दे दे के उन्होंने 6 साल निकाल दिए। तो आप सब जल्द से जल्द, मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, आप जल्द से जल्द मैसेज भेजें। मेरे मैसेज में आपको लिखना है, तुरंत आम सभा बुलाई जाए, प्लीज कॉल जनरल बॉडी मीटिंग इमीडिएटली टू डिस्कस द स्टेटस ऑफ द रीडेवलपमेंट। और उसमें आपको अपना नाम लिखना है, फ्लैट नंबर या दुकान नंबर लिखना है, नीचे में आपको मोबाइल नंबर लिखना है। आप सबका संदेश मिलते ही मैं बहुत ही शीघ्र जनरल बॉडी मीटिंग की तैयारी कर दूंगा। सभी को जय श्री राम।